गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस की जो हमारी परंपरा है वो बहुत पुरानी है, लेकिन गणतंत्र दिवस कोई भी देश उस कंट्री को कहा जाता है जिसका सर्वोच्च पद हो, उसका सिलेक्शन ना किया जाए, उसे चुना नहीं जाए, उसे इलेक्ट किया जाए, अर्थात चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो सबसे बड़े पद पे बैठता है उस कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। तो मैं कुछ स्वतंत्रता सेनानी की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। जैसे खुदीराम बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में अपना जीवन सर्वोच्च देश के हित में अपनी फांसी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देश की फांसी पे चढ़ गए। उसके बाद बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां, एक ये भी एक ऐसे रहे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 27 वर्ष की उम्र में अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया और 27 वर्ष में ही अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। इनकी एक संस्था थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। उसमें तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक खां उल्लाह। इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार ने अरेस्ट करके फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट यहाँ भी पूरी नहीं होती है। और इसके बाद देखते हैं सरोजिनी नायडू, डॉक्टर अब्दुल कलाम और सरोजिनी नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे अनेक नेता रहे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी देश के प्रति बहुत कुछ किया। 562 रियासतों को मिलाकर भारत को एक किया और इनका नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसे इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा देश अलग अलग रियासतों में 562 रियासतों में बटा हुआ था, इनको मिलाकर एक किया, जिसे इन्हें लौह पुरुष के नाम से कहा जाता है। ऐसे तमाम ऐसे हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत किया, लेकिन इनमें सर्वोपरि हम मानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश में ही नहीं रह के देश से बाहर भी कुछ काम किया। जैसे कोलकाता से अपने जो है घर से निकलकर पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से काबुल जाना, अफगानिस्तान जाना, अफगानिस्तान के लिए से रूस जाना, रूस से जर्मनी जाना और जर्मनी से जापान जाना, तमाम बाहर जाकर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो मुहिम शुरू की, ऐसी मुहिम किसी ने भी नहीं शुरू की। लेकिन दुख की बात ये रही कि 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। बताया जाता है कि एरोप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, लेकिन सरकार अभी तक पुष्टि नहीं कर पाई, ना तक अभी तक पुष्टि हो पाई। थैंक यू।